कहीं ऐसा ना हो कि ये जो टैरिफ वॉर है ये बढ़ता बढ़ता इंडिया तक पहुंच जाए। लेकिन देखिए ये जो कंट्रीज हैं ये भी अपने ऊपर कोई टैक्स लगाएगा तो चुपचाप तो बैठेंगे नहीं। तो सबसे पहले ये जो टैरिफ वॉर स्टार्ट करके ट्रंप ने मार्केट पे अनसर्टेनिटी बना दी है। President Trump announced sweeping tariffs. 25% tariff. डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा, चाइना और मैक्सिको के ऊपर टैरिफ वॉर स्टार्ट कर दिया है of up to 25% on Canada, Mexico and China. जिसकी वजह से पूरे ग्लोबल मार्केट डाउन है। आज हमारा स्टॉक मार्केट भी डाउन है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में क्या इससे हमारे स्टॉक मार्केट और क्रैश कर सकते हैं या फिर ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है? आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने इन कंट्रीज के ऊपर टैरिफ इंपोज किए हैं, जिसमें कनाडा के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया है वो सबसे ज्यादा है 25% का, जिसके बाद कनाडा ने कहा है कि हम भी इनके ऊपर वापस से टैरिफ लगाएंगे। Canada will be responding to the US trade action with 25% tariffs. इवन चाइना ने भी अनाउंस किया है कि वो भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एक्शंस लेंगे और चाइना के ऊपर 10% का टैरिफ लगाया गया है। इसके अलावा मैक्सिको के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप ने 10% का टैरिफ लगाया है। ये टैरिफ होते क्या हैं? सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये निकल कर आता है। तो देखिए टैरिफ बेसिकली टैक्स होते हैं जो कि इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर लगाए जाते हैं। यानी टैरिफ क्या है? ये टैक्सेस हैं, लेकिन सिर्फ 25% का अगर टैक्स बढ़ा भी दिया गया है तो इससे फर्क क्या पड़ता है? तो पूरा सीन आपको समझाता हूं। मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अमेरिका कनाडा से इंपोर्ट करता है, तो पहले उसके ऊपर मान लेते हैं कि 100 रुपए का टैक्स लग रहा था उस प्रोडक्ट के ऊपर। ये प्रोडक्ट की प्राइस नहीं है, हम मान रहे हैं कि उसके ऊपर 100 रुपए का टैक्स लग रहा था। लेकिन अब अमेरिका ने क्या किया? उन्होंने जो वो प्रोडक्ट है उसके ऊपर 25% टैक्स बढ़ा दिया। तो यहां पर अब उस प्रोडक्ट के ऊपर कितना टैक्स लगेगा? उसके ऊपर लगेगा टैक्स 125 रुपए का। तो यहां पर होगा क्या? यहां पर यह होगा कि जो उस प्रोडक्ट की प्राइस होगी वो अब इंपोर्ट में टैक्स बढ़ने की वजह से अमेरिका में महंगी हो जाएगी। तो ऐसे में अमेरिका के जो लोग हैं वो कनाडा से इंपोर्टेड महंगे प्रोडक्ट्स को खरीदना कम कर देंगे, अमेरिका के प्रोडक्ट्स को ज्यादा खरीदेंगे, जिससे कनाडा को नुकसान होगा। इसी तरीके से चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर 10% टैक्स लगाया गया है, मैक्सिको के प्रोडक्ट्स के ऊपर भी 10% टैक्स लगाया गया है, जिससे अमेरिका में इन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना महंगा हो जाएगा और वहां पर जो इन प्रोडक्ट्स की डिपेंडेंसी है वो कम होगी। अब इसका सीधा सीधा फायदा यहां पर यह दिखाई दे रहा है कि अगर इनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा तो सबसे पहला फायदा अमेरिकन कंपनीज को होगा, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स महंगे हो गए हैं तो लोग अब अमेरिकन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को ही खरीदेंगे। जो प्रोडक्ट वहां पर नहीं बन रहे हैं उनको प्रोड्यूस करेंगे, जिससे साफ सीधी बात है अमेरिका को प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन देखिए ये जो कंट्रीज हैं ये भी अपने ऊपर कोई टैक्स लगाएगा तो चुपचाप तो बैठेंगे नहीं। तो कनाडा ने भी कहा है कि वो भी टैक्स लगाएंगे, चाइना भी लगाएगा, मैक्सिको भी लगाएगा, जिससे अगर कनाडा के जो लोग हैं वो अमेरिका का कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे थे तो कनाडा में वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, जिससे जो ग्लोबल ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस था ना इसके ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पर एक और बहुत बड़ी चीज हो सकती है और वो है इन्फ्लेशन का बढ़ना। देखिए टैक्स लगाने की वजह से प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है और प्रोडक्ट की जब प्राइस बढ़ती है उसी को तो महंगाई और इन्फ्लेशन कहा जाता है। और अगर अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इसका पूरा इंपैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी में देखने को मिल सकता है, यानी हमारी इंडियन इकोनॉमी में भी इसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि सबसे पहला रीजन है कि जो इंडिया है वो ग्लोबल ट्रेड और सप्लाई चेन के साथ डीपली कनेक्टेड है। दूसरा, कई सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिससे भले ही चाइना में कोई टैरिफ लग रहा है, कनाडा में कोई टैरिफ लग रहा है, मैक्सिको में टैरिफ लग रहा है, इससे हमें डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई कंपनी है जो कनाडा से अमेरिका में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है, तो अब जब यहां पे टैरिफ बढ़ गए हैं तो उस इंडियन कंपनीज के पास जो बिजनेस आ रहा था वो भी तो कम होगा, यानी इनडायरेक्टली इससे फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो टैरिफ वॉर स्टार्ट करके ट्रंप ने मार्केट पे अनसर्टेनिटी बना दी है, इसका इंपैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रहा है। और क्योंकि इसका इंपैक्ट ग्लोबल मार्केट में हो रहा है तो हमारे मार्केट में भी इसका इंपैक्ट पड़ना जाहिर सी बात है। और मेनली अगर बात करें तो आज इंडिया में फार्मा, ऑटो और मेटल जैसे सेक्टर्स गिर रहे हैं, जिसका रीजन है एक्सपोर्ट और मटेरियल कॉस्ट से रिलेटेड कंसर्न्स। अब देखिए जब ट्रंप ने कोई इतना बड़ा डिसीजन लिया है
तो यहां पर उनकी कोई ना कोई तो स्ट्रैटेजी रही होगी। तो उनके माइंड में चल क्या रहा है या अमेरिका की इस जगह पे स्ट्रैटेजी क्या है? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बताया कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो चाइना है और अमेरिका कभी नहीं चाहता कि चाइना उससे आगे निकले। तो इसलिए ट्रंप क्या कर रहे हैं, ट्रंप अमेरिका की जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है उसको कम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया है। दूसरा, ट्रंप ने अपनी कैंपेनिंग के टाइम पर एक चीज जिसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया था वो था कि वो अमेरिका के सिटीजन्स के लिए नई जॉब्स क्रिएट करेंगे और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जहां पर अलग अलग कंट्रीज से लोग आके काम करते हैं और इससे अमेरिका के जो लोग हैं, जो अमेरिका के सिटीजन्स हैं, उनके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं। तो जब इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस बाकी कंट्रीज के ऊपर लगाए जाएंगे तो इससे अमेरिका की जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी ग्रोथ होगी, वो नए लोगों को हायर करेंगे, जिससे वहां के सिटीजन्स को ज्यादा जॉब मिलेगी। अब इससे वैसे तो देखो एक टैरिफ वॉर स्टार्ट हो गया है, क्योंकि एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर टैरिफ लगाएगी, दूसरी कंट्री उसके ऊपर टैरिफ लगाएगी, जिससे मार्केट में अनसर्टेनिटी तो आई है। लेकिन एक तरह से यहां पर इंडिया के लिए फिलहाल जो मामला है वो थोड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि आपको पता है कि अगर चाइना के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे तो उसके बाद जो सबसे बेटर अल्टरनेटिव एशिया में निकल कर आता है वो इंडिया है। तो इससे हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो पहले चाइना से ऑपरेट कर रही थी वो अब इंडिया से ऑपरेट करना शुरू कर दें, तो वो अपने बिजनेसेस को शिफ्ट करके इंडिया में ला सकती हैं। अब अगर ऐसा होता है तो ये इंडिया के जो मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल सेक्टर है उनके लिए काफी पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो ऑर्डर्स यूएस की कंपनीज पहले चाइना को दे रही थी अब वो क्या कर सकती हैं, वो इंडिया को वो ऑर्डर्स दे सकती हैं। ये होने के बहुत ज्यादा चांसेस इसलिए भी बनते हैं क्योंकि इंडिया में काफी सारी पीएलआई स्कीम्स दी जा रही हैं, जिससे यहां पे मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जा रहा है। बट ये इंडियन आईटी और फार्मा सेक्टर के लिए एक नेगेटिव साइन हो सकता है, क्योंकि आगे चल के हो सकता है कि यूएस जो आउटसोर्सिंग करता है इंडिया से सॉफ्टवेयर्स की, या फिर इंडियन कंपनीज को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देता है, उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। इसके अलावा यूएस जो इस तरीके की पॉलिसीज को स्ट्रिक्ट कर रहा है, इससे आगे इंडिया से जो फार्मास्यूटिकल्स को एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा मेटल एंड ऑटो सेक्टर के लिए भी ये नेगेटिव है, क्योंकि जो टैरिफ लगाए गए हैं वो स्टील और एल्युमिनियम के ऊपर भी लगाए गए हैं, जिससे इनकी जो प्राइस है वो ग्लोबल मार्केट में बढ़ सकती है और उसके बाद इंडिया को भी स्टील और एल्युमिनियम महंगी प्राइस में इंपोर्ट करना पड़ सकता है। अब इसका जो सबसे नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ा है वो पड़ा है इंडियन रुपीस के ऊपर, जो कि अपने ऑल टाइम लो 87 रुपीस से भी नीचे गिर गया है। जिसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि जब इस तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं तो वहां पर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पहले इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा होगा वो भी सेलिंग करके अपनी करेंसी को यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि एक तो वो यूएस डॉलर की प्राइस बढ़ने का फायदा उठा सके, दूसरा इस टाइम पर उनके लिए जो सबसे सेफ बेट रहता है वो यूएस डॉलर ही रहता है। और क्योंकि अभी इंडियन रुपीस की वैल्यू गिर गई है तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर पड़ता है, हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है और जो भी प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट करते हैं उनके ऊपर पड़ता है। क्योंकि पहले मान लीजिए हम किसी प्रोडक्ट का इंपोर्ट कर रहे थे $1 बिलियन का, तो उस टाइम पर अगर मान लीजिए इंडियन रुपीस की प्राइस 85 थी तो हमें 8,500 करोड़ देने पड़ते। अब लेकिन प्राइस बढ़कर 87 हो गई है तो अब हमें 8700 करोड़ देने पड़ेंगे, यानी 200 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ $1 बिलियन पर ही आ जाएगा। जबकि जो ग्लोबल ट्रेड होता है उसमें से ज्यादातर यूएस करेंसी में ही होता है और ये $100 बिलियन से लेकर $1 ट्रिलियन तक का होता है। तो ऐसे में जो भी कंपनीज प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करती हैं उन्हें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा और जब उन्हें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है। ओवरऑल अगर बात करें तो ये जो टैरिफ का डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है इससे एक शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी क्रिएट हो गई है, कुछ सेक्टर्स के लिए काफी नेगेटिव भी हुआ है। इसके अलावा इससे इंडियन रुपीस की वैल्यू गिरी भी है, जो कि हमारे स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव है। लेकिन यहां पर कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी इंडिया के लिए क्रिएट हो रही हैं। लेकिन ये सब इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये जो टैरिफ वॉर शुरू हुआ है ये कितनी एग्रेसिवली इंप्लीमेंट किया जाता है। इसके अलावा कहीं ऐसा ना हो कि ये जो टैरिफ वॉर है ये बढ़ता बढ़ता इंडिया तक पहुंच जाए, क्योंकि अगर ये इंडिया तक पहुंचता है फिर तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर एक सीरियस इंपैक्ट पड़ सकता है। और अगर इकोनॉमी के ऊपर सीरियस इंपैक्ट पड़ेगा तो इसका इंपैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा ही। तो आगे आने वाले कुछ दिन में डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके के डिसीजन लेते हैं ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा देखिए यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना जरूरी है और वो ये है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो लंबे टाइम से सेलिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर उनकी सेलिंग बढ़ती है तो इससे भी हमारे स्टॉक मार्केट क्रैश कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप फाइनेंस के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप इस वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।